हरि ओम श्री शिवाय नमः। सज्जनों, देखिए, अर्जुन को पाशुपत नामक जो महान अस्त्र है वो किसने प्रदान किया था? अर्जुन को पाशुपत नामक अस्त्र किसने दिया और क्यों दिया? इसके बाद में मैं आपको बताऊं, एक दैत्य था मूक नामक दैत्य, जिससे अर्जुन की रक्षा किसने की? आज का बड़ा मुख्य प्रसंग है कि मूक नामक दैत्य से रक्षा किसने की अर्जुन की, और अर्जुन को किस अवतार में भगवान भोले शंकर जी ने पाशुपत नाम का अस्त्र दिया था। तो देखिए सज्जनों, बड़ा सुंदर प्रसंग है। शिवरात्रि आने वाली है, इसलिए शिवरात्रि के और आने से पहले मैं इस प्रसंग को आपको बताऊं। देखिए, एक समय की बात है कि नंदीश्वर जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, मैं आपसे किराता अवतार देश का जो है वर्णन सुनना चाहता हूँ कि जिस अवतार में उन्होंने भक्त नरश्रेष्ठ अर्जुन की जो है वो मूक नामक दैत्य से रक्षा की थी, और उसी युद्ध में वो प्रसन्न होकर के जो है उन्होंने अपना जो और अमोघ जो अस्त्र है पाशुपत नाम का जो है और अर्जुन को प्रदान किया था। तो इस प्रकार से सज्जनों, मैं आपको भगवान शिव की सुंदर कथा का जो वर्णन है मैं आपके प्रति करना चाहता हूँ। देखिए, बात कब की है कि जब पांडवों को वनवास लगा हुआ था, पांडव वनवास काल में थे, और अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है इच्छा से या उनकी राजी कह लो या सम्मति कहें, और भगवान श्री वेदव्यास जी के जो है आदेश से जो है और शास्त्रों को प्राप्त करने के लिए, और एक पर्वत है सज्जनों जिसका नाम है इंद्रकील पर्वत, इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। अब आप प्रश्न करोगे कि अर्जुन किसकी आदेश से इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे? तो सज्जनों, व्यास जी के आदेश से। और इसमें सलाह किसकी थी? कि श्री कृष्ण की। काय के लिए? कि शस्त्रास्त्रों, सभी शस्त्र और अस्त्र, इनकी जो विद्या को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, उस समय अर्जुन उस इंद्रकील पर्वत पर जो है तपस्या कर रहे थे, तो भगवान शंकर के जो है पंचाक्षर जो मंत्र है सज्जनों, उसका जो है जाप कर रहे थे। उसमें बिल्कुल तल्लीन थे, सन्नद्ध थे। तो उनकी घोर तपस्या को देख करके भगवान देवताओं ने वो भगवान शंकर जी से उन्हें वरदान देने की बात कही, हे प्रभु, आपका जो भक्त है बड़ा भयंकर जो है और तप कर रहा है, इसलिए आप जाइए उन्हें वरदान दीजिए। उधर में देखा सज्जनों, बात देखिए आज की नहीं है, ईर्षा जलन बहुत दिनों से चली आई है, त्रेता सतयुग द्वापर। तो दुर्योधन को इस बात का पता चला कि अर्जुन तपस्या कर रहा है, तो उस दुर्योधन को क्या कहेंगे आप, दुरात्मा, कि जो अच्छे काम के लिए रोकने में बाधा, अच्छे काम को रोके। तो देखिए उसने क्या किया, एक दैत्य था मूक नामक एक मायावी दैत्य था, उस राक्षस को जो है और अर्जुन का वध करने के लिए और वहाँ पर पहुँचा दिया सब। ये दुर्योधन की एक बीच में एक षड्यंत्र रच दिया। अब क्या हुआ, उधर में वो दुष्ट जो है असुर जो है मूक नाम का जो राक्षस था, शूकर का वेश धारण करके सज्जनों अर्जुन के पास पहुँचता है, और वहाँ पर जो पर्वत है वहाँ के शिखरों वृक्षों को जो है और पटकने लगा, ढहाने लगा। उसकी भयंकर एकदम गुर्राहट, जो सुअर की गुर्राहट होती है, आवाज़ होती है, इतनी भयंकर थी कि सज्जनों 10 दिशाएं जो है गूंज रही थी उससे। इसको देख करके भक्तों के हितकारी देखिए भोलेनाथ शंकर भगवान और किरात वेश में प्रकट हो गए, क्योंकि अर्जुन तो
वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। और किसकी की? भोलेनाथ की। तो भगवान का भाव है कि अपने भक्त की रक्षा करने का उनका धर्म है, तभी तो भगवान कहा जाता है। तो सज्जनों, भगवान वहाँ के रात वेश धर करके प्रकट हो गए और जैसे ही उस शूकर को जो है अपनी ओर आते देखा तो अर्जुन ने उस पर जो है सरसंधान किया। आखिर क्या करे? तो जब बाण को छोड़ा, ठीक उसी समय जो किरात के वेश में और भगवान शंकर भी अपने भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए उस शूकर रूपधारी जो है दानव मुख पर जो अपना बाण चला दिया। दोनों बाण एक ही साथ, सज्जनों देखिए, आपको एक बड़ा ये इसको संयोग कहते हैं। उधर अर्जुन ने बाण छोड़ा, इधर भगवान शंकर जी ने बाण छोड़ा। दोनों बाण एक ही साथ उस शूकर के शरीर में प्रवेश कर गए और वो वहीं पर गिर करके सीताराम मर गया। उसे मार करके अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान किया। फिर वही ध्यान करने लगे और अपने बाण को उठाने के लिए वो शूकर के पास पहुंची है अपने बाण को लेने के लिए। इतने में ही भगवान किरात के वेश में जो है और शिव का एक गण भी जो है वहीं पर एक वनचर के रूप में जो है और बाण लेने के लिए आ पहुंचा। अर्जुन को बाण उठाने से वो रोक करके कहने लगा, क्या कहने लगा? हे भैया, ये मेरे स्वामी का बाण है। वो सेवक कह रहा है कि ये मेरे महाराज का है, मेरे राजा का है, मेरे स्वामी का बाण है, जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए चलाया था। देखिए, मेरे स्वामी ने तुमको बचाया है इस बाण के द्वारा, इसलिए तुम इस बाण के हकदार नहीं हो। तुम तो इतने कृतज्ञ हो चुके हो कि उपकार मानने के बजाय उनके बाण को देखिए, आपको बल्कि उनका एहसान मानना चाहिए। और तुम तो इतने ढीठ हो कि तुम उनके बाण को ही लेकर के जा रहे हो, क्योंकि आपको लगा कि बाण बहुत अच्छा है, इसने इसको मारा है। यदि तुम मेरे इस बाण को, अगर तुम्हें जरूरत है, ये पक्की बात है, अगर यदि तुम्हें इस बाण की आवश्यकता है तो एक काम करिए, आप मेरे साथ चलो और मेरे स्वामी से आप इस बाण को जो है मांग लो। वे वैसे ही बहुत से बाण तुम्हें दे सकते हैं, एक नहीं, ऐसे उनके पास कई बाण हैं और वे तुमको उन्होंने आपकी रक्षा की है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि बाण उनसे मांगिए, न कि उनके बाण को यहाँ से उठाइए। तो उस सेवक की बात को सुनकर के अर्जुन हंसे और कहने लगे, अरे भैया, जरा थोड़ा सा दिमाग दीजिए, ये बाण मेरा है, देखिए इस पर मेरा नाम जो है ताकों लिखा हुआ है, इस पर मेरा नाम अंकित है, छपा हुआ है। इस बाण को मैं तुझे ले जाने देकर अपने कुल की कीर्ति में दाग नहीं लगने दूंगा। अगर तू इसको ले जाएगा तो फिर मेरा नाम खराब हो जाएगा, पांडु वंश का जो नाम है बिगड़ जाएगा। और भगवान शंकर की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं अपने इस उनकी कृपा से अपनी रक्षा करने में समर्थ हूं। और अगर इतने में अगर तुझको भरोसा नहीं है तो एक काम कर, अगर तेरे स्वामी में अगर इतना बल है, तू कह रहा है ना कि मेरे स्वामी ने बचाया है, तो इतना बल है तो वे आकर के मुझसे युद्ध करे। अभी फैसला हो जाएगा कि तेरे स्वामी ने मुझे बचाया है कि मैंने अपने बाण से इसको जो है गिराया है। सज्जनों, इस प्रकार से और उस दोनों में इस प्रकार आपस में बहस होती रही, जिसे सुनकर के देखिए भगवान किरात वेशधारी भगवान शिव अपने जो है उस भील रूप में जो है और वहां पर उनकी गढ़ों की भीलों की सेना को लेकर के वो अर्जुन के सामने आ गए। उनने जाकर के बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उन्हें आया हुआ देख करके अर्जुन ने भगवान से, आप देखिए भगवान शिव लड़ने आए हैं लेकिन किरात का वेश है, अर्जुन पहचान नहीं रहे। अर्जुन ध्यान कर रहे हैं भोलेनाथ का, क्योंकि तपस्या उनकी हो रही थी। हे स्वामी, इतना बड़ा भीषण संग्राम, अब पता नहीं क्या होगा, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा साथ दीजिए। सज्जनों, इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान किया और उन भगवान भोलेनाथ से जो है और युद्ध में जो है भिड़ गए। इतना घोर संग्राम हुआ, उस घोर युद्ध इतना बताया है कि इतना घोर युद्ध हुआ कि अर्जुन ने भगवान शिव जी का ध्यान किया उस युद्ध में करते करते, जिससे और उनका बल जो है ताकों बढ़ता गया। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, किरात वेशधारी शिव के दोनों पैर पकड़ कर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। भोलेनाथ के पैरों को पकड़ा जो किरात के वेश में थे और उनको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। तो देखिए
प्रभु तो लीलाधारी है, इसलिए लीला में भगवान शिव भक्त के पराधीन है, भक्त के वश में है। भक्त की जो इच्छा होती है परमात्मा अपनी टेक को छोड़ देते हैं, भक्त की टेक को रखते हैं। इसलिए वो घूमते रहे चक्र की तरह और हंसते रहे। उसके बाद बड़े सरल स्वभाव से अद्भुत उन्होंने बड़ा अपना अद्भुत स्वरूप जो है ताको प्रकट कर दिया अर्जुन के सामने। जिस स्वरूप का अर्जुन जो चिंतन कर रहे थे उसी स्वरूप से भोलेनाथ वहां पर प्रकट हो गए। अब तो देखिए महाराज, किरात में से ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और अर्जुन लज्जित हो गए और लज्जित होकर के उनका बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखिए मैंने कितना अपराध किया। उन्होंने मस्तक झुकाया, भगवान शिव को प्रणाम किया और देखिए सज्जनों, जब जिस आराध्य की हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम जप कर रहे हैं और उसी से हमारा युद्ध हो तो हमें कितना लज्जित होना पड़ेगा। अपने अंदर ही अंदर बड़े दुखी होने लगे। जब उन्होंने देखा भगवान शिव ने कि ये भक्त दुखी है, खिन्न मन है इसका, तो भक्त वत्सल भगवान स्वयं महेश्वर का और उनका चित्त जो है ताको प्रसन्न हो गया और वे कहने लगे कि हे पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो। ये केवल कुछ नहीं था, ये मैंने आपकी परीक्षा लेना तो कोई सुकर था ना या राक्षस, मैंने केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी। उन्होंने प्रेम पूर्वक अर्जुन का जो आलिंगन किया सज्जनों और बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, हे अर्जुन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहो आज तुम वरदान मांग सकते हो। भगवान भोलेनाथ जो है ताको कहने लगे। तो देखिए सज्जनों, उस समय किरात वेशधारी शिव जी की जो है बात को सुन करके प्रसन्न होकर के अर्जुन ने जो है अपने आराध्य को प्रणाम किया, वेद स्तुति की उनकी और भगवान शिव के उनसे पुनः वरदान मांगने की जो है कहने पर नतमस्तक हो गए और उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे बड़े गदगद वाणी से और परम शांति को प्राप्त करते हुए कि हे प्रभु, मेरे संकट तो केवल देखिए भक्त को क्या चाहिए, परमात्मा का दर्शन। तो आपके दर्शन मात्र से ही मेरा संकट दूर हो गए जितने भी थे। केवल आप तो मुझे अब इस लोक की परम सिद्धि मुझे प्राप्त हो सके, आप वैसी कृपा कीजिए। दर्शन तो आपके हो ही गए, लेकिन आप मुझे दो कि इस लोक की परसिद्धि मुझे किस प्रकार से परासिद्धि प्राप्त हो जाए। तो देखिए सज्जनों, यहाँ बताया है कि पांडु पुत्र अर्जुन के इस प्रकार के भाव को देख करके अनन्य भक्ति को भगवान महेश्वर ने उन्हें अपना पाशुपत नाम का महान अस्त्र जो है ताको दे दिया। देखिए कब मिलता है, जब अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, दृढ़ विश्वास, इसको देखा जब भगवान भोलेनाथ ने अर्जुन का मेरे में ही पूरा विश्वास है, तब जाकर के उन्होंने पाशुपत नाम का जो अस्त्र है सज्जन उनको दे दिया। और वो कैसा था, तो कई समस्त शस्त्रों पर विजय और लाभ पाने का आशीर्वाद जो है ताको दे दिया कि जाइए ये निष्फल नहीं होता और तुम जाओ सब पर जो है ताको विजय प्राप्त करोगे। इस प्रकार से कहने लगे। देखिए कि लीला में जो भगवान कौतुकी भगवान शंकर जी के जो है, और मैंने आपके प्रति सज्जनों जो किरात अवतार का जो वर्णन किया कि जो अर्जुन से इनका युद्ध हुआ और युद्ध होते होते किस प्रकार भोलेनाथ ने अर्जुन को दर्शन दिए। और सज्जनों मैं आपको बताऊं, ये शिव पुराण की कथा है। सज्जनों, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, सज्जनों मैं क्या कहूँ, मनोकामनाएं तो दुनिया के लोगों की इच्छाएं तो पूरी होती है, तो इससे तो कुछ होता नहीं है। लेकिन इच्छा क्या है, आजकल के लोग संसार में क्या धन दौलत संपत्ति यही मांगते हैं, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ कि भोलेनाथ उसको परम धाम की प्राप्ति जो है और मोक्ष को जो है ताको देते हैं। जो बड़े प्रेम से भाव से और शिव पुराण की जो कथा है, भगवान किरातावतार की जो कथा है, इनको सुनते हैं सुनाते हैं, उनको परम मोक्ष की प्राप्ति जो है ताको होती है। इस प्रकार से सज्जनों, जय श्री राम, जय हनुमान।